हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 16 सितंबर 2025। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। चलिए, तो करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले आज का थॉट: हार मत मानो, बड़ी सफलता के लिए बड़ा धैर्य चाहिए। जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा उतना ही बड़ा आपका धैर्य होना चाहिए। ठीक है, तो धैर्य मत खोए, सफलता के लिए पोटेंशियल रखें, पेशेंस रखें, सब ठीक हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? फ्रेंड्स, इसको इम्पोर्टेंट करना आपने। ठीक है, किस राज्य में आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। ठीक है, तो ये 2025 का अंतर्राष्ट्रीय टी कॉन्फ्रेंस होने वाला है, ये केरल में होगा। ठीक है, तो ये केरल के मुख्यमंत्री है। ठीक है, ओके। तो देखिए, केरल के बागानों में और तमिलनाडु की बाउंड्री के ऊपर, ठीक है, ये हमारा साउथ इंडिया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ केरल की बाउंड्री लगती है तमिलनाडु के साथ। तो यहाँ स्थित है नीलीगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, नीलीगिरी माउंटेन्स, जहाँ पर चाय का उत्पादन होता है, इसको ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? ब्लू माउंटेन्स। तो ये चाय के उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चाय में कौन सा तत्व केमिकल पाया जाता है? उसका नाम है कैफीन। ठीक है, अब कैफीन क्या करता है बॉडी में? वो उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक के तौर पर ये काम करता है, यानी कि ब्रेन स्टिमुलेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रेन स्टिमुलेंट किस तरह ये काम करता है, थोड़ी देर के लिए ब्रेन को एक्टिव करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भारत में चाय की खेती ब्रिटिश ने लाई थी 1823 में और असोम में शुरू की थी। इंपॉर्टेंट है, भारतीय चाय बड़े उत्पादक देशों में से एक है। ठीक है, असोम को चाय का कटोरा भी कहा जाता है। चाय में क्या है? कैफीन। चाय का वैज्ञानिक नाम, ये इंपॉर्टेंट कर दें आप। ठीक है, चाय का वैज्ञानिक नाम है कैमेलिया साइनेंसिस। ठीक है, कैमेलिया साइनेंसिस केमिकल नेम है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया, प्रश्न आता है कि कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में इंपॉर्टेंट है दार्जिलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग किसके लिए फेमस है? टी के लिए। ठीक है, चाय के लिए फेमस है। ओके, भारत में असोम टी मिलती है, दार्जिलिंग टी मिलती है। दार्जिलिंग टी को चाय की शैंपेन भी कहा जाता है और इसे जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। नीलगिरी की चाय, ये तमिलनाडु की पहाड़ियों में है, जैसा हमने अभी कहा था, ब्लू माउंटेन्स में। ठीक है, विश्व में दूसरा स्थान है, सबसे बड़ा स्थान क्या है? चीन का। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये हर वर्ष मनाया जाता है 4 सितंबर को। 4 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1949 में संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट कर देना आपने। भारत की राजभाषा हिंदी, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 343 में, इसे आप इम्पोर्टेंट कर दें कि हिंदी भाषा किस आर्टिकल में है? 343 में। हिंदी राजभाषा है भारत की, इसकी जो लिपि है वो है देवनागरी। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रिप्ट जिसमें हिंदी लिखा जाता है, जैसे क ख ग घ, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। फिर प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में, ठीक है, ये दिया गया है, भाषा के बारे में जिक्र किया गया है। कितनी भाषाएं हैं? कुल भाषाएं हैं 22। ठीक है, जिसमें हिंदी भी शामिल है। प्रश्न आता है कि जब संविधान बना था तो उसमें कुल कितनी भाषाएं थी? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है 14 लैंग्वेजेस थी। ठीक है, बाकी लैंग्वेजेस बाद में ऐड की गई। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है हमारे लैंग्वेज से। तो ये हिंदी दिवस 2025 का मनाया गया 14 सितंबर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का हाल ही में निधन हुआ है, वह किस देश से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट करना फ्रेंड्स आपने। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से है ये? बांग्लादेश से बिलोंग करती थी, इनका हाल ही में निधन हुआ है। किस प्रकार के गाने के लिए ये जाना जाता था? तो लालन गीत की रानी। ठीक है, ये एक प्रकार के सॉन्ग है जो बांग्लादेश में सेलिब्रेट होते हैं। ठीक है,
लालन गीतों को लोकप्रिय बनाकर इन्होंने बांग्लादेश की संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान दिया था। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। इसमें बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, सबसे बड़ा शहर ढाका है। राष्ट्रीय भाषा बांग्ला है, करेंसी टका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट करते हैं आप, इसकी करेंसी पूछी जाती है। राष्ट्रीय खेल कबड्डी। राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, सेम जैसा हमारा इंडिया का है, हमारा इंडिया का भी रॉयल बंगाल टाइगर है। स्थापना 16 दिसंबर 1971 को। पुराना नाम था इसका पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत की मदद से, इंदिरा गांधी की मदद से बांग्लादेश आज़ाद हुआ पाकिस्तान से। उस समय इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान रखा था और बाद में इन्होंने बांग्ला के आधार पर इन्होंने इसका नाम रख दिया बांग्लादेश। ठीक है, ओके। प्रथम उप राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, ये इनके राष्ट्रपिता के नाम से इसको फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, बंग बंधु के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे, बंग बंधु। ठीक है, बंग बंधु, तो ये इंपॉर्टेंट है। संसद का नाम जातीय संसद। महत्वपूर्ण नदियाँ पद्मा, ठीक है, जमुना, मेघना। महत्वपूर्ण बंदरगाह चटगांव। चटगांव, ये फ्रेंड्स ये चटगांव का पिक्चर है। क्या कहा जाता है इसे? ठीक है, शिपिंग ग्रेवयार्ड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, शिपिंग ग्रेवयार्ड ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर दुनिया के जो भी जहाज, समुद्री जहाज पुराना हो जाता है उसको यहाँ पर तोड़ा जाता है, उसमें से मेन पार्ट्स निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इसको शिपिंग ग्रेवयार्ड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। ठीक है, जैसे नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। ठीक है, तो नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा कहाँ बनता है? ये बांग्लादेश है फ्रेंड्स। तो ये आती हुई नदियाँ, ठीक है, और ये देखिए कितनी सारी नदियाँ हैं और अलग अलग डेल्टास बनाते हैं। ये इंडिया से होके भी गंगा इधर एंटर करती है, तो वहाँ पर उसको अम, अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश अगर उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा पटसन का। ठीक है, किसका उत्पादन करता है? पटसन का, यानी कि जूट। ये प्रश्न आता है कि जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो वो करता है फ्रेंड्स बांग्लादेश। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जीके आपने साथ साथ में नोट करते जाना है। ठीक है, ओके, चलिए अगला है बैराबी सरांग रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बैराबी सरांग। ठीक है, तो इसका अभी उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो ये बन जाएगा इम्पोर्टेंट। किस राज्य में है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, मिजोरम में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी मिजोरम में। तो ये अभी हाल ही में एक टनल का निर्माण किया गया है। ठीक है, रेलवे टनल है ये। बात करते हैं भारतीय रेलवे की। ठीक है, 16 अप्रैल 1953 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भारत में पहली रेल चली थी। फ्रेंड्स बार बार बोल रहे हैं स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कोई भी आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो जो किसी भी करंट अफेयर्स के साथ का जो रिलेटेड जीके है उसे स्टैटिक जीके कहा जाता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके ऊपर आपने ये नोट करते जाना है पेन कॉपी लेके। मुख्यालय भारतीय रेलवे का है नई दिल्ली। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो है नमो भारत। ठीक है, नमो नमो भारत। ठीक है, नमो रेल। ठीक है, फेरी क्वीन भारत की सबसे पुरानी भाप इंजन से चलने वाली ट्रेन। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी चलती है जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपका। ठीक है, भारतीय रेलवेज को कितने जोन में बांटा गया है? तो वो है 18 जोन। ठीक है, फिर आता है प्रश्न कि मेट्रो मैन ऑफ इंडियन रेलवे किसे कहा जाता है? तो वो है श्रीधरन। ठीक है, श्रीधरन। प्रश्न आता है फ्रेंड्स कि भारत में बुलेट ट्रेन कहाँ चल रही है? ठीक है, अगर ये प्रश्न स्टैटिक जीके का हम यही इसी में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो बुलेट ट्रेन चल रही है अहमदाबाद से लेके मुंबई के बीच। ठीक है, अहमदाबाद से लेके मुंबई के बीच किस देश की मदद से बन रही है? ये जापान की मदद से बन रही है। तो जापान हेल्प कर रहा है भारत में बुलेट ट्रेन के निर्माण में। तो ये इम्पोर्टेंट देख लें आप। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जा रहा है? ठीक है, राष्ट्रीय पोषण माह यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन मंथ कब मनाया जा रहा है?
तो ये मनाया जाता है 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर के बीच, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट करते हैं हम, न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ, पोषक तत्वों से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है। तो इसमें देखिए थीम इस बार क्या है 2025 का, बेहतर जीवन के लिए सही भोजन है, जिसमें चीनी, नमक, तेल पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ठीक है। यानी कि शुगर, शुगर, लेस सॉल्ट एंड लेस ऑयल। अगर आपके दिनचर्या में ये सब चीज़ें हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमारे पास विटामिन है, ठीक है। विटामिन, तो विटामिन ए है, विटामिन बी है, सी, डी, ई, के, ठीक है फ्रेंड्स। तो विटामिन ए से होता है रतौंधी, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी से बेरी बेरी, ठीक है फ्रेंड्स, बेरी बेरी। सी से स्कर्वी, ठीक है, सी से क्या होता है स्कर्वी। डी से रिकेट्स, ठीक है, डी से रिकेट्स। ई से बांझपन, ठीक है फ्रेंड्स, बांझपन। और के से क्या होता है, खून का थक्का नहीं जमता है, खून का थक्का ये नहीं जमता है। तो ये सारे न्यूट्रिशन है जो कि हमें मिलते हैं, हमें इसको लेना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे बॉडी में किसी चीज़, किसी पोषक तत्वों की कमी ना हो। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, भारत की सबसे तेज ट्रेन का खिताब किसने जीता है, ठीक है फ्रेंड्स। भारत में सबसे ट्रेन मतलब फास्टेस्ट ट्रेन, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नमो भारत, ठीक है। कितने की स्पीड से चलेगी, 160 किलोमीटर पर आवर, ठीक है फ्रेंड्स, 160 किलोमीटर पर आवर, नमो भारत। भारत गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर में ही चलेगा, ठीक है। भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेलवे, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आपने नोट कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, द विंची रोबोटिक सिस्टम का प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला एम्स कौन सा बना है, द विंची, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है, द विंची रोबोटिक सिस्टम की एक रोबोटिक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें कि ये शुरू किया जाएगा। सारे के सारे ऑपरेशन, सारी की सारी ट्रेनिंग ये किसके द्वारा की जाएगी, एक रोबोट के द्वारा की जाएगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एम्स नई दिल्ली, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड सर्जिकल स्टडीज़, ठीक है। तो ये एम्स में शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये दिल्ली में, ये भारत का क्या है, ठीक है, नया नया संसद, ठीक है, नया संसद भवन, ठीक है। ये अभी अभी इसका निर्माण किया गया। ये कौन सी शेप में है, ये त्रिकोणीय ट्रायंगुलर शेप में है। पिंक मेट्रो कहाँ चलती है, तो ये चलती है दिल्ली में, ठीक है। किसके लिए है ये, वुमन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, वुमन के लिए। रेखा गुप्ता दिल्ली की क्या है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, रेखा गुप्ता दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है। तो द विंची रोबोटिक सिस्टम एम्स में शुरू किया गया, इसको भी आप इम्पोर्टेंट कर दें। चलिए अगला देखते हैं। तो दिल्ली की राजधानी, ठीक है, एनसीआर है, विशेष दर्जा एनसीटी का। कुल जिले है 11, प्रसिद्ध उपनाम दिलवालों की दिल्ली, पुराना नाम इसका इंद्रप्रस्थ भी है, ठीक है फ्रेंड्स, इंद्रप्रस्थ भी दिल्ली का पुराना नाम है। नदी यमुना, लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, संसद भवन, राष्ट्रपति दिल्ली में ही है। प्रमुख बाजार चांदनी चौक, सरोजनी नगर मार्केट। प्रमुख हवाई अड्डे हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा है। उत्सव, ठीक है, गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ, अब इसका नाम क्या हो गया, कर्तव्य पथ। खेल स्टेडियम है, अरुण जेटली स्टेडियम, पुराना नाम था फिरोज शाह कोटला इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ये सारे दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर का उद्घाटन किस शहर में किया है, ठीक है, इन विच सिटी डिड होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये शुरू कहाँ किया गया, ये किया गया अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। ये देखिए इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। ये है हमारे शेर, ठीक है, लायन। तो भारत में एकमात्र जगह लॉयन कहाँ पर है, वो है गिरनार के जंगल में, गिरनार के जंगल में, और वो है जूनागढ़, जूनागढ़, जूनागढ़ में स्थित है, ठीक है, गिर नेशनल पार्क में, गिर नेशनल पार्क। प्रश्न आता है गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स,
तो ये फेमस है लाइन के लिए, ठीक है, एशियाटिक लाइन के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, रण का कच्छ है ये, ठीक है, ये यहाँ भी सॉल्ट है, यहाँ भी सॉल्ट है, तो ये कच्छ है पूरा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। राजधानी गंगानगर, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद, स्थापना 1 मई 1960 को महाराष्ट्र से अलग होकर, ठीक है। सौराष्ट्र टूटा, सौराष्ट्र सौराष्ट्र टूट के दो उसमें बन गया, एक बन गया मुंबई यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है, और दूसरा बन गया गुजरात, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा क्या बन गया? गुजरात बन गया। उपनाम, भारत का मैनचेस्टर कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। आचार्य देवव्रत राज्यपाल है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। गुजराती भाषा है। नर्मदा, तापी, साबरमती नामक नदियाँ बहती है। गरबा और डांडिया प्रमुख लोक नृत्य है। लोक कला के ये एक झांकी है गुजरात की। गिर नेशनल पार्क, सोमनाथ का मंदिर, ठीक है, द्वारिकाधीश मंदिर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सबसे ऊंची 182 मीटर की सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। उद्योग, कपड़े के लिए, हीरे के लिए सूरत बहुत फेमस है। दूध उत्पादन के लिए अमूल यानी कि आनंद करके एक जगह है, ठीक है, अमूल वहाँ से शुरू हुआ था। प्रमुख बंदरगाह है कांडला। नवरात्रि, अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल, ठीक है। भारत का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ यहीं पर है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका आज का करंट अफेयर्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा, जो चीज़ आपने उसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। और आपको कोई भी इसमें कमेंट्स में अगर कुछ बताना हो तो प्लीज़ शेयर करें, ठीक है। अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें, आगे प्रमोट करें, ताकि हम और अधिक अपने आप को निखार सकें और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें, जो आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज ख़त्म करते हैं आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।